तो गाइज़ वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों को जियोलॉजी क्लास 12 नोट्स में बल्कित सांद्रण प्रक्रम या प्लेसन निक्षेप पर बताऊंगी। ठीक है। जब प्राकृतिक रूप से नदी, हिमानी और हवा, भारी और हल्का खनिजों का पृथक्करण प्राथमिक चट्टान से हो तो उसे बल्कित सांद्रण कहते हैं। इस प्रक्रिया से निर्मित खनिज निक्षेप को प्लेसर खनिज निक्षेप कहते हैं, जैसे सोना। बल्कित सांद्रण होने का मुख्य कारण निम्नलिखित है। खनिज अयस्क का पृथक्करण अपरदन के द्वारा प्राथमिक चट्टानों से हो। जब पृथक खनिज नदी, हिमानी और हवा के द्वारा प्रवाहित होने के साथ भारी और कठोर खनिज का जमाव किसी अस्थायी जगह पर हो और हल्के खनिज का जमाव किसी अन्य जगह पर हो तो उसे बल्कित सांद्रण। प्लेसर निक्षेप के प्रकार मध्यम अथवा संचय स्थल के आधार पर प्लेसर निक्षेपों को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अनुड प्लेसर निक्षेप, इनका निर्माण पहाड़ों की ढाल पर होता है। इसमें खनिज सिराओं का अपक्षय वर्षा के जल द्वारा संपन्न होता है। अपक्षय के कारण सेल मैट्रिक्स से वांछित खनिज मुक्त होकर पहाड़ों की ढाल के नीचे बहकर उपयुक्त स्थान पर जमा हो जाता है। इस प्रकार संचित आर्थिक महत्व के खनिज को अनुड प्लेसर निक्षेप कहते हैं। उदाहरण: सोना, मैग्नीज, टीन, काइनाइट, रत्न पत्थर, बेराइट तथा टंगस्टन के खनिज निक्षेपों का निर्माण इस विधि से होता है। बिहार में काइनाइट, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में मैग्नीज के अयस्क भारतीय अनुड प्लेसर निक्षेपों के उदाहरण हैं। जुलॉट प्लेसर निक्षेप, जुलॉट प्लेसर निक्षेप में नदी जल द्वारा सैलों का अपक्षय होता है। वर्षा के जल द्वारा सैलों के छोटे बड़े टुकड़े नदी में पहुंच जाते हैं। नदी जल के द्वारा अपक्षय एवं अपरदन की क्रिया से हल्के एवं भारी खनिज अलग अलग हो जाते हैं। हल्के कण नदी के प्रवाह की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं तथा भारी खनिज भार के कारण नदी जल के नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार संचित खनिज यदि पर्याप्त मात्रा में हो तथा आर्थिक महत्व के भी हो तो उन्हें जुलॉट प्लेसर निक्षेप कहते हैं। पुलिन प्लेसर निक्षेप, इसका निर्माण समुद्र की तरंगों एवं धाराओं द्वारा संपन्न होता है। समुद्र तटों पर समुद्र की धारा तथा तरंग लगातार टकराती रहती है। इस कारण समुद्र तट के शैलों का अपक्षय एवं अपरदन होता रहता है। लौटती हुई तरंगों के साथ हल्के कण तो वापस चले जाते हैं, परंतु अधिक घनत्व वाले कण पुलिनों में ही एकत्रित होते रहते। इस प्रकार तरंगों द्वारा उनका निरंतर सांद्रण होता रहता है। इस तरह बने निक्षेपों को पुलिन प्लेसर निक्षेप कहते हैं। वायुड या वायुकृत प्लेसर निक्षेप, मरुस्थलों या शुष्क क्षेत्रों में शैलों का अपक्षय ताप के अंतर या पाला पड़ने से होता है। इस क्षेत्रों में सेल विघटन के कारण छोटे छोटे टुकड़ों या कणों में विभक्त हो जाते हैं। विघटन के कारण वांछित खनिज सेल मैट्रिक्स से अलग हो जाते हैं। मरुस्थलियों में हवा के प्रचंड वेग के कारण उक्त कणों का विभिन्न दिशाओं में परिवहन हो जाता है। हवा के वेग में कमी आने पर ये कण निक्षेपित हो जाते हैं। हल्के कण दूर आकर निक्षेपित होते हैं जबकि भारी कण का स्थानांतरण निकट स्थल में ही हो जाता है। इस प्रकार सांद्रित निक्षेपों को वायुड प्लेसर निक्षेप कहते हैं। उष्ण जलीय निक्षेप, मैग्मीय आग्नेय विभेदन का अंतिम मैग्मीय तरल उत्पादन सैलों में उपस्थित विदर संधि एवं रंध्रों से होकर ऊपर की ओर आता है। यह अधोजनित खनिजकारी विलयन ऊपर आते समय सैलों से प्रतिक्रिया कर अथवा अन्य समुचित स्थितियों में दाब और तापक्रम कम होने पर खनिजों का निक्षेपण करता है। इस प्रकार निर्मित निक्षेप आर्थिक रूप से उपयोगी होते हैं। निक्षेप के इस प्रक्रम को उष्ण जलीय प्रक्रम कहते हैं। उष्ण जलीय प्रक्रम का वर्गीकरण ताप और निक्षेप के आधार पर मुख्य रूप से 3 वर्गों में किया गया है। अति तापीय निक्षेप, मध्य तापीय निक्षेप, अल्प या निम्न निक्षेप। अति तापीय निक्षेप, अति तापीय निक्षेप का निर्माण उच्च ताप पर आंतरिक आग्नेय शेल के पास होता है। इसमें मुख्य रूप से चाल्कोपाइराइट का निर्माण होता है। इसमें तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये अलग टॉपिक है, ठीक है। उष्ण जलीय निक्षेप ये अलग टॉपिक है, इसी वीडियो में बता दे रहे हैं, ठीक है। मध्य तापीय निक्षेप, मध्य तापीय निक्षेप में मध्य ताप
आंतरिक आग्नेय शेल से कुछ दूरी पर होता है। इसमें तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें मुख्य रूप से बोर्नाइट और गैलेना का निर्माण होता है। अल्प या निम्न तापीय निक्षेप। अल्प तापीय निक्षेप में निम्न ताप पर आंतरिक आग्नेय शेल से बहुत दूर पर होता है। इसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।